वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन कॉर्नर। आज हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के 10 मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिससे 100% एश्योरिटी है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं और इसे नॉर्मल रेंज में लेके आ सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो आप में दिल की बीमारियों के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी और आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर आप कोई भी दूसरे ऑयल की निस्बत ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो आप एलडीएल को 15% तक कम कर सकते हैं और ये लो डोज ऑफ मेडिकेशन के बराबर है। ऑलिव ऑयल में गुड फैट्स होते हैं जो दिल को ताकत देते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ करें तो ये लेस प्रोसेस्ड होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं जो दिल की बीमारियों से बचाते हैं। सेकंड मेथड है स्पाइसेस का इस्तेमाल। स्पाइसेस जैसे कि लहसुन, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, सूखा धनिया और दालचीनी आपके खानों को जस्ट फ्लेवर्स नहीं देते बल्कि इनके बहुत सारे फवाइद भी हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करते हैं। रिसर्च से साबित हुआ है कि रोज़ाना लहसुन का एक क्लव खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल 9% तक कम होता है। थर्ड मेथड है नट्स का इस्तेमाल। ज़्यादातर नट्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं क्योंकि नट्स में स्टीरोल्स और फाइबर होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में अब्जॉर्ब होने नहीं देता। फोर्थ मेथड है कि फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फूड्स जैसे कि ओटमील, एप्पल, प्रून्स एंड बीन्स में सोलुबल फाइबर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और रिसर्च ये कहती है कि वो लोग जो डेली 5 to 10 ग्राम्स फाइबर एक्स्ट्रा लेते हैं उनमें एलडीएल कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन फाइबर का इस्तेमाल स्लोली इंक्रीज करें क्योंकि यकदम फाइबर के इस्तेमाल से आपको ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। फिफ्थ मेथड है वेट रिड्यूस करना। अगर आप ओवरवेट हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए वेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट 10 पाउंड अगर आप वेट रिड्यूस करते हैं तो आपका एलडीएल 8% तक कम हो सकता है। सिक्स्थ मेथड है वॉक या एक्सरसाइज करना। अगर आप एक वीक में 2.5 आवर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो भी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा और बैड कोलेस्ट्रॉल मीन्स एलडीएल कम होगा। अगर आप वॉक या एक्सरसाइज नहीं करते तो आप डेली 10 मिनट्स की एक्सरसाइज या वॉक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेवंथ मेथड है फिश का इस्तेमाल ज़्यादा करना। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप एक वीक में 2 to 3 टाइम्स फिश का इस्तेमाल करें और रेड मीट का इस्तेमाल कम करें। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो एलडीएल को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं। एट्थ मेथड है ट्रांस फैट को बैन कर दें। ट्रांस फैट जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल मीन्स एलडीएल को बढ़ा देगा और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल मीन्स एचडीएल को कम कर देगा। स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस वजह से एफडीए ने फूड सप्लाई में ट्रांस फैट को ख़त्म करने के लिए इकदाम किए हैं। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो पहले न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल्स और इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर पढ़ें। अगर इसमें पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल या हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांस फैट है और उस चीज़ को अवॉइड करें। नाइन्थ मेथड है खुश रहना। जब आप परेशान होते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से खुश रहें, बुक रीडिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या अपने आप को किसी ऐसी हॉबी में इन्वॉल्व करें जो जिसमें आप इंजॉय करें। टेंथ मेथड है स्मोकिंग को तर्क कर देना। स्मोकिंग एलडीएल को ज़्यादा करती है और एचडीएल को कम कर देती है। एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जो स्मोकिंग को ख़त्म कर देते हैं वो अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को 5% तक बढ़ा सकते हैं।
अगर आप स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां स्मोकिंग की जाती है, तो फिर भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ना स्मोकिंग करें और ना ही ऐसे माहौल में रहें जहां स्मोकिंग की जाती हो।